तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ बोधात्मक प्रश्न। देखते रहो भैया, कुछ बोधात्मक प्रश्न क्या है। जैसे कि हमको एक सवाल पूछा गया, टूथपेस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे जिसमें अधिक मात्रा में हमको झाग उत्पन्न हो, ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों। सभी बोधात्मक प्रश्न का, मैक्सिमम बोधात्मक प्रश्नों का यही आंसर है कि भैया जो झाग हम होता है इसका पृष्ठ तनाव का मान कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण ये सरंध्र छिद्रों में आसानी से प्रवेश कर जाता है, सरंध्र छिद्रों में आसानी से प्रवेश कर जाता है और दांतों की सफाई कर देता है। तो ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है जिसमें झाग उत्पन्न हो अधिक मात्रा में। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर झाग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग घर में हमें पेरेंट्स बोल देते हैं नाश्ता बन गया है जल्दी से आजा ब्रश करके, कुछ लोग बोल रहे मैं आता हूँ, तुरंत चल लेते हैं, स्पीड से धुआंधार और तुरंत झाग बाहर निकाल देते हैं। देख रहे हो, सरंध्र छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पाया झाग। तो एक लाइन की कहानी याद कर लो भाई, झाग जो होता है इसका पृष्ठ तनाव कम है, सरंध्र छिद्रों में प्रवेश करने वाला तुरंत कुछ लोग धो दिए और घर में आके बोला वो हाथ धो, वो हाथ धो। ये क्या मतलब, आई थिंक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मोटे कपड़े होते हैं, रजाई वगैरह जो मोटे कपड़े हैं, इनकी सफाई करने के लिए हम लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। गर्म पानी में इसको डुबा के रखा जाता है। ये क्वेश्चन, इसके साथ एक और क्वेश्चन कवर होगा कि रजाई को ही झाग युक्त जल में पहले डुबा कर रखते हैं, उसके बाद उसकी सफाई की जाती है। तो दोनों प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। पहले ये गर्म पानी वाला कवर कर लेते हैं कि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। बोधात्मक प्रश्न का मेन पॉइंट को समझो, बाकी अपने शब्दों में लिख सकते हो। मतलब ये गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण वह रजाई के या मोटे कपड़ों के सरंध्र छिद्रों में आसानी से प्रवेश कर जाता है, उसकी सफाई कर देता है। ये थी गर्म पानी की कहानी। अगर ये झाग युक्त जल बोले तो हम झाग युक्त जल का बना देंगे कि गर्म कपड़े जो होते हैं या मोटे कपड़े हैं, रजाई वाले कपड़े हैं, इनको झाग युक्त पानी में इसको डुबा के रखा जाता है, झाग युक्त जल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम है, वो आसानी से सरंध्र छिद्रों में प्रवेश कर जाता है और कपड़ों की सफाई कर देता है। ये थी कहानी। अगला बोधात्मक प्रश्न लेते हैं कि घाव को धोने के लिए, सफाई के लिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। उसका भी वही आंसर है कि भैया यहां पे लिख देंगे कि डिटॉल का पृष्ठ तनाव जो होता है, डिटॉल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वह घाव के सरंध्र छिद्रों पर आसानी से लंबे एरिया में, क्षेत्रफल पे आसानी से फैल जाता है और घाव की सफाई कर देता है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम बोधात्मक प्रश्न का ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 बोधात्मक प्रश्न देखे, मिलता जुलता आंसर दिखाई दिया। एक लाइन याद करेंगे, पृष्ठ तनाव कम हो गया, सरंध्र छिद्रों में प्रवेश कर दिया, सफाई कर दिया, कपड़ों की सफाई, कभी दांत की सफाई। ये थी कहानी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं कि पानी अगर ठहर जाता है कहीं पर, वहां पर मिट्टी तेल का छिड़काव कर दिया जाता है, क्यों। मिट्टी तेल डाल दिया जाता है, क्यों। यह है क्वेश्चन। अब यार प्रयास करना है कि हमारे घर के आसपास ना कोई पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि इससे ना मच्छर पनपने की संभावना बढ़ जाती है। पहले तो मिट्टी तेल का ज्यादा प्रयोग होता था, लेकिन अब प्रयोग थोड़ा बंद हो गया, मिट्टी तेल का नहीं होता प्रयोग। मार्केट में मिट्टी तेल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, अब ज्यादा नहीं मिलता। तो यार मिट्टी तेल क्यों डालते हैं, देखते जाओ। जो मच्छर हैं वो पानी की सतह पर अपने अंडे दे देते हैं और मच्छर के अंडे जो है पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। मिट्टी तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जो मच्छर के अंडे हैं वो जल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये अंडे जब निपट जाएंगे तो मच्छर कहां से आएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मच्छर जो प्रकोप है वो खत्म हो जाता है। तो प्रयास करना है कि घर के आसपास पानी का ठहराव ना हो। कुछ समझ में आया तो कॉपी कर लो यार, समझ नहीं आया तो पुनः देखो वीडियो को, बार बार देखो।
कुछ लोग बोल रहे हैं सॉन्ग को बार बार सुनेंगे, वीडियो कहाँ देखे बार बार, सॉन्ग पूरे आ गए कुछ लोग, व्यंजक याद हो नहीं रहा, व्यंजक बोले बुद्धात्मा प्रश्न बोले याद है नहीं, टोनी कक्कर के पूरे गाने याद हैं, बना लो यार।